रोटी बन गई है। करीना, करिश्मा, माँ जी को खाना परोस दो। मैं नहीं कर रही, करिश्मा तुम कर दो। अरे मैं क्यों करूं? जेठानी जी ने हम दोनों को बोला है, तो सिर्फ मैं ही क्यों? और मुझे गर्मी लग रही है, तू परोस दे माँ जी को खाना। नहीं मैं नहीं, तू कर, तू कर, तू कर। नहीं नहीं, तू ही कर। अरे तुम दोनों ने ये क्या दिमाग खराब कर रखा है? वैसे ही इतनी गर्मी है, ऊपर से तुम लड़ रही हो। इतनी ताकत कहाँ से आ रही है तुम में? अपनी सास को एक खाना नहीं परोस सकती क्या? माफ कीजिएगा बड़ी, मैं बस आपको ही देने जा रही थी। ये करिश्मा भी ना। क्या? मैं क्या करी ना? अरे बस करो तुम दोनों, ये रोज रोज की महाभारत। जब देखो चूहे बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो। तुम्हारे चक्कर में मेरी 2 रोटी जल गई, ऊपर से तुमने माँ जी को भी खाना नहीं परोसा। ये तो तुम जानती हो घर में राशन पानी कितना है। अब इसे भी जला जुलूकर खत्म कर दोगी तो ठीक है, परसों भूखे रहना। सॉरी जिठानी जी, हमें माफ कर दीजिए, दोबारा से हम नहीं लड़ेंगे। बहुत बढ़िया, और अगर लड़ती हुई दिखाई दी तो सुरभि से बेलन लेकर मैं तुम्हें मारूंगी। माफ करिएगा माँ जी, दोबारा हम दोनों ऐसी हरकत नहीं करेंगे। पर क्या करें, गर्मी की वजह से कुछ करने का मन नहीं करता, उठने का भी, और भूख तो समझो मर ही जाती है। हाँ माँ जी, सामने वाली शारदा के घर में 2 टन का एसी आया है, वो पूरे फ्लोर को ठंडा कर देता है। काश हमारे पास भी फ्रिज या एसी होता तो ठंडक से पानी पीते और एसी की हवा में खाना खाते, फिर ना पसीना आता ना हम लड़ते झगड़ते। अब अपनी लड़ाई का सारा दोष बेचारी गर्मी पे मत डालो, तुम दोनों वाकई में हरामी हो। करिश्मा, करीना, तुम्हारी यही सजा है कि अब तुम दोनों खाना बनाओगी और परोसोगी, मैं और सुरभि तभी खाएंगे। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? बहुत जरूरत है, वो इन्हें भी तो पता चले बहू कि गर्मी में खाना बनाते हुए कैसा लगता है। वैसे भी ज्यादातर तू ही बनाती है, ये नहीं। उसके बाद करिश्मा, करीना खाना बनाती हैं और जेठानी सास गर्मी में बैठकर खाते हैं। माँ जी सच बताऊं तो गर्मी में खाने की इच्छा भी नहीं हो रही। खा ले बहू खा ले, वरना जो है वो भी नहीं मिल पाएगा। फिर दोनों चुपचाप खाना खा लेती हैं। दूसरी ओर खाना बनाते हुए करीना को गर्मी लगने लगती है। हाँ माँ जी, बहुत गर्मी लग रही है खाना बनाते हुए। सुरभि जेठानी जी, आप कैसी कर लेती हैं? मेरे से तो बैठा ही नहीं जा रहा, और मुझे तो खाना देते हुए भी गर्मी लग रही है। अब आ गई ना अकल तुम दोनों को, इसलिए बोल रही थी तुम्हें कि कुछ समझ ही नहीं आता है। सारा काम बस अपनी जेठानी पर छोड़ जाते हो, खुद कामचोर देवरानी की तरह रहती हो। ऐसे ही गर्मी में 2 दिन बीत जाते हैं। गर्मी ने घर में और बुरा हाल मचा रखा था। दूसरों के घर में कीर्तन के बुलावे पर जब तीनों बहू थोड़ी देर के लिए जाती हैं, तो एसी की ठंडी हवा में बैठकर बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, इनके घर पर एसी है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना करिश्मा, करीना? हाँ दीदी, इनको देखकर मन कर रहा है कि हम भी एसी लगवा लें। हाँ, पर हम एसी लगवाएंगे कैसे? तुझे पता भी है कितने पैसे चाहिए होते हैं, और हमारे घर में तो खाने पीने के भी पैसे नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो करीना। तभी एसी को देख मुस्कुराते हुए पार्वती करिश्मा को देख लेती है और फ्रिज का ठंडा पानी मुंह पर मार देती है। एकदम से करिश्मा छटपटा जाती है। अरे पार्वती, तुमने ऐसा करना जरूरी था क्या, वो भी सब लोगों के सामने? अरे मुझे लगा तुम्हें ठंडा पानी से मुंह धोकर अच्छा लगेगा। ये मेरे 5 स्टार फ्रिज का ठंडा पानी था जो मैंने तुम्हारे मुंह पर डाल दिया। शायद तुम खुली आंखों से सपने देख रही थी। पार्वती, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बातें गोल गोल की तरह सीधी कह दो। और तुम्हें बेइज्जत करना था तो बुलाया है क्यों? मेरी सासू माँ ने आप लोगों को न्योता दे दिया था, वरना मैं गरीब लोगों को अपने घर में बिल्कुल ना बुलाऊं। बहुत आंखें फाड़ फाड़ के आपकी देवरानी मेरे एसी को देख रही थी। आप लोगों के घर में ना तो फ्रिज है, ना ही एसी, और ना ही इतनी ठंडक। तो मैंने सोचा क्यों ना इस फ्रिज का ठंडा पानी डालकर इस सपने से जगा दूं। बहुत हो गया पार्वती, तू अब हमारी गरीबी का ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकती, समझी? एक दिन आएगा और हम इतने भी गरीब नहीं है कि एसी और फ्रिज न खरीद पाए, समझी तू? अरे भाई देखो सब लोग, इनके घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, पतियों को 1 महीने से देखा नहीं है, फिर भी पंख फड़फड़ाए जा रही हैं। अरे जा बहन जा। बेइज्जत होकर वहां से तीनों घर आ जाती हैं। अरे क्या हुआ, तुम तीनों की आंखों में आंसू? मुझे बताओ। क्या बताना है माँ जी, उसकी सास हमें प्यार से बुलाती है और पार्वती ने हम तीनों को फ्रिज और एसी की वजह से बेइज्जत कर दिया कि हम वहां पर हवा खाने जाती हैं। माँ जी, ऐसे तानों से तो अब मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। काश हमारे पास इतने पैसे होते कि हम अपने घर में एसी और फ्रिज लगवा देते।
देखो मेरे तीनों बेटे बाहर कमाने गए हैं ना, न जाने कब पैसे लाकर देंगे। ऐसी भरी गर्मी में एसी और फ्रिज बहुत महंगा होता है, लाना भूल ही जाओ। किसी तरह अपना पेट भर ले, हम वही बहुत है। अगले दिन सुबह सुबह गली में आम बेचने वाला आता है। सब लोग आम खरीदते हैं। तीनों बहू और सास को भी आम खाने का मन लग जाता है। माँ जी, क्या आपके पास थोड़े से पैसे हैं जिससे हम 1-2 आम ही खरीद के खा पाए? नहीं बहू, अगर ऐसा होता तो मैं उन्हें अब तक आम खरीद के तुम्हें खिला भी देती, पर आम खाना भी अब हमारे नसीब में नहीं है। आज तो माँ जी घर में भी खाने को कुछ नहीं है, पानी पीकर रहना पड़ेगा, या तो कोई काम ढूंढ लेते हैं। माँ जी, आज हम काम ढूंढने निकल ही जाएंगे। आम को देख अपना मन मारकर दोनों जेठानी देवरानी घर के अंदर आ जाती हैं और कुछ देर बाद गर्मी में नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। लेकिन गर्मी में कोई भी उन्हें काम नहीं देता और रोजगार भी नहीं था। उस दिन बेचारी सास बहू पानी पीकर ही सो जाती हैं और अगले दिन किराया न दे पाने की वजह से मकान मालिक भी उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो गर्मी में तीनों सास बहू भटकती रहती हैं और हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा और हमें नौकरी नहीं मिली तो हम क्या खाएंगे पिएंगे? पता नहीं दीदी, अब तो मुझे भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तभी जिस पेड़ के नीचे वो सब बैठी थी, उसी आम के पेड़ से एक आम नीचे गिरता है और जादुई रोशनी में बड़ा होकर इंसानों की तरह हाथ पैर नाक मुंह वाला बन जाता है। मैं हूँ आम राजा। क्यों हो तुम परेशान, जरा बताना। अरे तुम तो बोलने वाले आम लगती हो, कैसी जादू से बड़ी हो गई? तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं जादू बोलने वाला आम हूँ। बताओ क्या परेशानी है? मैं तुम्हें ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता, मैं लोगों की मदद करता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी परेशानी क्या बताऊं? बीते पल में घर भी छूट गया, न रहने खाने को जगह है और न ही गर्मी से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता। बस इतनी सी बात, ये लो आम की गुठली। अब तुम जहाँ अपना घर बनाना चाहती हो उस जगह इसे बो दो और पानी डाल दो। पानी डालने के बाद वहाँ एक आम का पेड़ आएगा, उसी आम से तुम अपना घर भी बना सकती हो। उसे आम को बेच भी सकती हो और खा भी सकती हो। और गर्मी से बचने के लिए आम का एसी भी बना सकती हो। क्या सच में जादुई आम ऐसा सच में हो जाएगा ना? 100% दादी हो जाएगा। तभी सुरभि वो आम की गुठली लेकर एक खाली जगह जाती है और उसे मिट्टी में दबाकर उस पर पानी डालती है। देखते ही देखते जादुई रोशनी में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ आ जाता है, जिसे देख तीनों सास बहू हैरान होती हैं। अरे वाह, ये तो सच में आम का जादुई पेड़ निकला। चलो अब हम जल्दी से इस आम का घर बना लेते हैं। माँ जी को बहुत गर्मी लग रही है धूप में। हाँ ठीक है, चलो देवरानी काम पर लग जाओ। तब आलसी देवरानी भी जेठानी के साथ मिलकर जादुई आम के पेड़ से आम को तोड़ तोड़ के एक आम का घर बना लेती हैं, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर और मन को भाने वाला था। घर के अंदर जाकर सास बहू बहुत खुश होती हैं। अरे वाह बहू, हमारा आम का घर तो बहुत सुंदर है और यहाँ से आम की खुशबू भी आ रही है, लेकिन गर्मी लग रही है। अरे हाँ, जादू ने ये कहा था कि इसका हम कुछ भी बना सकते हैं। 1 मिनट माँ जी, मैं अभी आई। करिश्मा उस आम के पेड़ से जादुई आम को तोड़कर ले आती है और घर में आकर कहती है, जादुई आम का एसी बनकर हमें ठंडी ठंडी हवा दो। तभी जादुई रोशनी में आम हवा में उड़कर दीवार पर चिपक जाता है और एक आम का एसी वहां बन जाता है, जिसे ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। अरे वाह, इससे तो बिल्कुल असली एसी की तरह हवा आ रही है। हाँ चलो अब जल्दी से आम का फ्रिज भी बना लेते हैं। तभी सुरभि जादुई आम से आम का फ्रिज भी बना लेती है, जिसे खोलने पर अंदर से आम का जूस, आम पुडिंग, आम पन्ना, आम का केक, आम की आइसक्रीम खाने को मिलती है। स्वादिष्ट खाने को देख सास बहू जेठानी खाने पर टूट पड़ते हैं। अरे मोरी मैया, 2 दिन से बहुत भूख लगी थी, आज जाकर पेट में इतना अच्छा अच्छा खाना गया है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन सिर्फ आम का ही है। हाँ जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें सिर्फ आम के खाने की ही चीज निकली है। लेकिन दीदी अब हमारे पास आम का घर भी है, आम का फ्रिज भी है और आम का एसी भी है। मैं सोच रही थी इतने सारे आम हैं हमारे पास, क्यों ना उसका अचार और उसका जूस बनाकर बेचें। सीजन है तो ये काम बहुत चलेगा। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा करीना, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और अपने पति को भी वापस बुला लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास अपना बिजनेस है। हाँ दीदी। इस तरह गरीब देवरानी जेठानी मेहनत और जादू से आम का घर, एसी और फ्रिज बना लेती हैं, जिससे उन्हें गर्मी में अब कोई परेशानी नहीं होती और आम के पेड़ से ढेर सारे ताज़ा आम बेचकर
अब वो अपना घर चलाती हैं और उसका जूस और अचार भी बनाकर देती हैं। पति भी वापस आकर उनके काम में हाथ बटाते हैं और अब वो खुशी खुशी रहने लगती हैं।